बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुरब्बा हरड़ के बारे में बताऊंगा कि मुरब्बा हरड़ के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मुरब्बा हरड़ जो है ये बहुत ही फ़ायदे की हामिल चीज़ है। इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं जिनमें हरड़ ज़र्द होती है, हरड़ जो स्याह होती है और हरड़ काबली होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुरब्बा जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो हलीला ज़र्द भी कहते हैं या हरड़ ज़र्द भी कहते हैं और इसको हरीड़ भी कहा जाता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। तो हरड़ जो है ये निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा की हामिल चीज़ है। निज़ाम हज़म को बेहतर करती है। भूख को बढ़ाने के लिए मुरब्बा हरड़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कब्ज़ जो है, अगर किसी फ़र्द को दायमी कब्ज़ है, पुरानी कब्ज़ है, तो शदीद किस्म की कब्ज़ के लिए मुरब्बा हरड़ के 3 से 5 दाने जो है रात को सोने से कबल गर्म दूध के साथ इस्तेमाल, इंशाल्लाह कब्ज़ जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बवासीर, अगर किसी किस्म की भी बवासीर है, खूनी है या बादी है, अगर मुरब्बा हरड़ को अपने मामूल में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बवासीर जो है जितनी भी पुरानी होगी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ की शिकायत या बवासीर की शिकायत हो जाती है, तो उस वक्त जो है हरड़ का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदा का हामिल है। तो मुरब्बा हरड़ जो है ये निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल, दिमाग को मज़बूत और ताकतवर बनाने के लिए मुरब्बा हरड़ जो है ये बहुत ही फ़ायदे की हामिल है। मुरब्बा हरड़ के इस्तेमाल करने से दिमाग जो है वो मज़बूत होना शुरू हो जाता है। बेनाई को तेज़ करने के, बेनाई को ज़्यादा करने के लिए आँखों की रोशनी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे जो है नज़र की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसके अलावा मुरब्बा हरड़ का मुसलसल इस्तेमाल करना दायमी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदा का हामिल है। इसके इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम जो रेशा है, जो दिमागी रेशा है, दिमागी फुज़लात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये दिमाग को मज़बूत करने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम को भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा तेज़ाबियत को कम करने के लिए भी मुरब्बा हरड़ जो है बहुत ही फ़ायदे का हामिल है। अगर किसी के कबल अज़ वक्त बाल सफ़ेद हो जाएं, जवानी की उम्र में भी बाल अगर सफ़ेद हो जाएं, तो मुरब्बा हरड़ का जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करना, 3 से 4 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बाल जो हैं वो दोबारा स्याह होना शुरू हो जाएंगे। अगर बाल गिर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह दोबारा बाल जो है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुरब्बा हरड़ जो है ये बेहद फ़वाइद का हामिल है। इसको अपनी खुराक में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है वो हर तरह की बीमारी से जो है वो महफूज रहेगा। तो इसके साथ साथ मुरब्बा हरड़ का मुसलसल इस्तेमाल जो है ये जिस्म के वज़न को कम करने का भी बायस बनता है। मुरब्बा हरड़ को इस्तेमाल करने से जिस्म का वज़न जो है वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मुरब्बा हरड़ जो है ये दिल के अमराज़ के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। दिल के अमराज़, किसी किस्म के भी अमराज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मुरब्बा जो है ये बेहद मुफीद है। चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए मुरब्बा हरड़ का मुसलसल इस्तेमाल चेहरे की रंगत को साफ़ करने के, दाग, दाने या किसी किस्म के अगर निशानात हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका मुसलसल इस्तेमाल करना चेहरे को साफ़ और रंगत को साफ़ करने का भी बायस बनता है। मुरब्बा हरड़ को मुसलसल इस्तेमाल करने से तमाम किस्म की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो अफराद जिनको थोड़ा सा भी काम करने की वजह से थकावट हो जाती है, वो मुरब्बा हरड़ को मुसलसल अपने इस्तेमाल में रखें तो इंशाल्लाह उनकी जो थकावट जो है, वो कमज़ोरी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मुरब्बा हरड़ जो है ये बहुत ही फ़ायदे की हामिल चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहेगा। हरड़ में ज़िंक और आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि
خون کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مربع ہرڑ کا مسلسل استعمال جو ہے جسم میں خون کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مربع ہرڑ کے مسلسل استعمال سے، اس کو اپنی روٹین میں استعمال کرنے سے جو ہے خون جسم میں سالے خون، صاف خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے جسمانی کمزوری بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جو ہے رونق اور چہرہ جو ہے صاف اور ہر قسم کے داغ سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مربع ہرڑ جو ہے یہ خون کی کمی کو ختم کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ وہ افراد یا وہ خواتین یا وہ بچے جن کے جسم میں خون کی کمی ہے، وہ افراد وہ بچے اس مربع ہرڑ کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جسم میں خون کی کمی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہرڑ کا مسلسل استعمال جو ہے یہ بالوں کو مضبوط اور لمبا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے بہت ہی فائدے کا حامل ہے۔ اس لیے مربع ہرڑ کا مسلسل استعمال کرنا بہت ساری بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کو یا تلی کی جو سوزش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی مربع ہرڑ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے جسم میں کسی بھی جگہ پہ اگر سوزش ہے، جگر پہ سوزش ہے یا تلی پہ سوزش ہے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے مربع ہرڑ جو ہے یہ بہت ہی فائدے کا حامل ہے۔ مختلف امراض میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف امراض پہ یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بے حد فوائد ہیں، اس کو اپنی خوراک میں استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت سارے امراض سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے کی حامل ہوئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔